हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये एक हमारे सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये हमारे शरीर का एक तरह से डिफेंस सिस्टम है। ये हमारा एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि जो ये लिम्फ होता है इसमें प्रेजेंट होती हैं लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? शरीर से बीमारियों को मारना, कीटाणुओं को मारना, बैक्टीरिया, वायरस और जो डेब्रीज होती हैं, जो सेल का जो टूटन फूटन होता है या कचरा होता है उसको साफ करते हैं। इस तरह से ड्रेनेज सफाई का काम करते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो शरीर में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनको किल करते हैं। तो इस तरह से ये डिफेंस का भी काम करते हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट चीज है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है? ये फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हम अगर देखें लिम्फेटिक सिस्टम के मुख्य काम, तो हम इसके 3D याद कर लें। ठीक है, 3D, 3D। ठीक है, तो कैसे? पहला जो हो गया वो हो गया डिफेंस। ठीक है, पहला डिफेंस हो गया। दूसरा जो है वो हो गया ड्रेनेज। ड्रेनेज का काम करता है। ड्रेनेज का मतलब शरीर से जितनी भी डेब्रीज हैं, गंदगी हैं, जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वहां से बहा करके ले जाता है और उनकी सफाई करता है। जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो प्रेजेंट है उनको खा जाता है। तीसरा क्या है? डाइजेशन, यानी कि हमारे जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो करता है। ठीक है, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डाइजेशन का में ये हेल्प करता है। तो इसके मुख्य कार्य याद करने के लिए 3D, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 3D को, कि कैसे ड्रेनेज करता है, कैसे डिफेंस करता है और कैसे हमारा फैट एब्जॉर्प्शन में ये सिस्टम काम करता है। एक्चुअली में लिम्फ होता क्या है और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फ हमारे शरीर में प्रेजेंट जो होता है वो एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड होता है और प्लाज्मा होता है। ब्लड होता है और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। ठीक है, तो वो जो प्लाज्मा होता है वो पूरे शरीर में फ्लो करता है ब्लड के साथ साथ में। ठीक, उसी में से कुछ पार्ट निकल जाता है प्लाज्मा का, उसी को ही हम बोलते हैं क्या? लिम्फ। लेकिन कैसे? इसको समझने के लिए हम डायग्राम से समझेंगे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं। आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं और कैपिलरीज होती हैं। इन्हीं के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो आर्टरी क्या करती है? आर्टरी क्या काम करती है? ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर से लेकर के हमारे हार्ट में और हार्ट से फिर लंग्स में ये चला जाता है। ठीक है, इन दोनों आर्टरी और वेन के बीच में जो होती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे समझेंगे। ठीक है, आर्टरी के बाद होते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स के बाद क्या होती हैं? आर्टरी। ऐसे ही वेन्स होती हैं, वेन्यूल्स होते हैं और फिर कैपिलरीज होती हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि ठीक, ये हमारी क्या है? आर्टरीज हैं। ये हमारी क्या है? वेन्स हैं। ठीक है, तो इन आर्टरी और वेन्स में जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है और बीच में जो सिस्टम है ये क्या होती है? हमारी कैपिलरीज होती हैं। यहीं पर जो होती हैं हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है? ये सेल्स हैं। ये क्या है? सेल्स हैं। सेल्स हैं या टिश्यू हैं। ठीक, इस तरह से करके ऐसे ही कुछ सेल्स इधर भी प्रेजेंट होंगी। ठीक, अब इन कैपिलरीज के बीच में सेल्स प्रेजेंट हैं। यहां से ब्लड का फ्लो हो रहा है। यहीं पर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, प्रोटीन और जो गंदगी है, बैक्टीरिया, वायरस, उनका यहां पर एक्सचेंज होता है। ठीक है, अगर हम इसको जूम करें
क्या है, अगर हम इसको जूम करें और एक कैपिलरी देखें कि ये एक क्या है, कैपिलरी है जिसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। यहां पर हमारी सेल्स प्रेजेंट हैं या टिश्यू प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेल्स हैं या टिश्यू हैं, ठीक। ये हमारी कैपिलरी है, यहां से ब्लड का फ्लो हो रहा है। ये हमारी सेल्स हैं या टिश्यू हैं जहां पर एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और बैक्टीरिया, वायरस का, ठीक। अब क्या होता है, जब ये हमारी कैपिलरी से ब्लड फ्लो हो रहा है, इन्हीं सेल्स, ये कैपिलरी को अगर हम देखें एक एक, ये कैपिलरी हमारी कुछ इस तरह से बनी हुई है। जब इस कैपिलरी में ब्लड का फ्लो हो रहा होगा तब क्या होता है, ब्लड के प्रेशर की वजह से यहां से कुछ प्लाज्मा लीक हो जाता है। यहां कहां, इस स्पेस में, यहां से कुछ प्लाज्मा जो होता है वो लीक हो जाता है इस स्पेस में, और इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसी को हम बोल देते हैं टिश्यू स्पेस, ठीक है, टिश्यू स्पेस। अब यहां से ब्लड का फ्लो हो रहा है, इस ब्लड से ये बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से बड़ी चीजें नहीं निकल पाती हैं, लेकिन प्लाज्मा लीक हो जाता है। यहां से कितना लीक होता है, पर डे 20 लीटर प्लाज्मा यहां से लीक होता है। कितना, 20 लीटर प्लाज्मा जो होता है वो लीक होता है, ठीक। अब ये लीक होकर के आ गया कहां, यहां पर, कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जब ये प्लाज्मा आ जाता है तब इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, ठीक। अब इसी टिश्यू फ्लूइड को अब एब्जॉर्ब भी होना है, तो पर डे 20 लीटर यहां से लीक हो रहा है, इन कैपिलरीज से 20 लीटर टिश्यू फ्लूइड एक दिन में लीक हो रहा है, ठीक। अब 20 लीटर में से 17 लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है, 17 लीटर हो जाए कहां, वापस इन्हीं कैपिलरीज में। लेकिन जो बचा हुआ 3 लीटर है, बचा हुआ जो 3 लीटर मटेरियल है, 3 लीटर प्लाज्मा है, वो कहां जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उसके लिए हमारा जो प्रेजेंट है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो 3 लीटर बचा हुआ प्लाज्मा है ये एब्जॉर्ब करेगा लिम्फेटिक सिस्टम। कैसे करेगा, अब हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस और ये जो सेल्स हैं यहां पर बीच में प्रेजेंट होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो एक रोल अदा करती हैं इस 3 लीटर वाले जो फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर एक लिम्फेटिक कैपिलरी प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी है ये। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरी को थोड़ा सा अगर जूम करें तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि ये इस तरह से होता है। अब यहां से इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहां पे आया। अब ये फ्लूइड जब बढ़ेगा तो ये क्या होती हैं, थोड़ा सा ऐसे दब जाती हैं और यहां पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसके थ्रू, इस स्पेस के थ्रू, दोनों सेल्स के बीच के थ्रू यहां पर फ्लूइड आ जाएगा। कौन सा फ्लूइड आ जाएगा, इंटरस्पेशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड था वो, या फिर टिश्यू फ्लूइड। अब इसको बोलेंगे लिम्फ, अब इसको बोलेंगे लिम्फ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और लिम्फ, इसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन अंतर होता है लोकेशन का। जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में है तब उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, और जब लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा तब इसको बोलेंगे लिम्फ, ठीक। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिम्फ इज एसेंशियल बॉडी फ्लूइड, इट इज इंपॉर्टेंट टू लिम्फेटिक सिस्टम एज ब्लड इज
टू योर सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, उसी तरह से जो लिम्फ होता है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट होता है। लिम्फ इज थिन वाटरी क्लियर टिश्यू फ्लूइड फॉर्म्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज। ये क्या थी? ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये लिम्फ बनाया जाता है। ठीक, क्या कह रहा है? लिम्फ इज थिन वाटरी टिश्यू फ्लूइड फॉर्म्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज into tissue space या interstitial space and enters into the lymphatic capillary। ये क्या है? lymphatic capillary है to lymphatic vessel and lymphatic sinus। ये जो lymphatic capillary हैं ये आगे चल करके lymphatic vessel बनाएंगी और फिर उसके बाद lymphatic sinus बनाएंगी, ट्रंक बनाएंगी और जा करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड हो जाएंगी और वहां पर सारा lymphatic जो लिम्फ है उसको थ्रो कर देती हैं, फेंक देती हैं। इस तरह से हमारे बॉडी में एक फ्लूइड बैलेंस का भी काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। क्या करता है? फ्लूइड बैलेंस का, ड्रेनेज का और डिफेंस का, ये काम हमारा करता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये बनता कैसे है अभी हमने देखा, इसका देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ठीक है, दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड कंटेन्स फ्लूइड प्लाज्मा एज द ब्लड फ्लो हाई प्रेशर। सम प्लाज्मा सीप्स थ्रू टाइनी होल्स। कुछ प्लाज्मा यहां से निकल करके बाहर लीक हो जाता है। दिस प्लाज्मा इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। इट डिलीवर्स ऑक्सीजन, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। ये क्या है? सेल्स प्रेजेंट है या टिश्यू प्रेजेंट है, इनको ये क्या काम करता है? ये उनको प्रोटीन, ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स को देता है, ठीक है। एट द सेम टाइम दिस फ्लूइड सीप्स, ठीक है, दिस फ्लूइड, जो फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या करता है? स्वीप्स करता है। स्वीप माने क्या है? सफाई करता है, कहते हैं ना स्वीपर, ठीक है। तो वो क्या करता है? सफाई करता है। यहां से जो डेब्रीज आ रही हैं, यानी कि जो कचरा आ रहा है सेल से, उसको ये कैरी करता है। क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर कर जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरी में और ये लिम्फेटिक कैपिलरी आगे चलकर लिम्फ वेसल, फिर लिम्फ नोड जहां पर इनकी सफाई होगी और हमारे स्प्लीन से होते हुए ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड हो जाता है। ये तो बात हो गई लिम्फ की और लिम्फेटिक सिस्टम की। अब हम बात करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि लिम्फ का कंपोजिशन। हमने अभी तक देखा कि लिम्फ में जो प्रेजेंट है वो है हमारा वाटर, ठीक है। क्या है? वाटर प्रेजेंट है और साथ के साथ में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटीन के अलावा क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में कुछ WBC, खास करके लिम्फोसाइट, और बहुत थोड़ी मात्रा में मोनोसाइट भी होती हैं। और साथ के साथ में इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो एक बार देखते हैं इसके कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या क्या है? अगर एग्जाम में पूछता है, आपके सिलेबस में भी है कि कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ बताइए, तो आप क्या बताएंगे कंपोजिशन में? कंपोजिशन में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वाटरी सबस्टांस होते हैं, एक सॉलिड सबस्टांस होते हैं, ठीक ठीक है। तो कंपोजिशन में क्या बात करेंगे? सबसे पहले क्या है? हमारे जो लिम्फोसाइट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट है हमारे सेल्स में, तो उसमें लिम्फ में क्या है? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं। लिम्फोसाइट्स क्या काम करेंगे? बैक्टीरिया, वायरस, इनको मारेंगे, ठीक है, माइक्रोफेजेस। और थोड़ी मात्रा में मोनोसाइट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या है? मोनोसाइट्स। ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि माइक्रोफेज का रोल अदा करती हैं। ये मोनोसाइट भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तीसरा इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर है। क्या है? वाटर। वाटर कितना प्रेजेंट है इसमें? लगभग 94% इसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसमें कुछ सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या है? कुछ सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड में क्या क्या आता है? जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन, ठीक है। अभी हमने देखा प्रोटीन हो गए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गए, कुछ आपके सोडियम हो गए,
पोटेशियम हो गए, ठीक है। तो और क्या है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सोडियम हो गया, प्रोटीन हो गया, और आपके कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं हमारे इसमें लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है। तो और ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा लिम्फ में एक चीज और प्रेजेंट होती है। अगर हम एक चीज हम पढ़ने को मिलेगा जिसको बोलते हैं काइल। क्या है, काइल। काइल क्या होता है, ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ का टाइप है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अभी हम जिसको बोल रहे थे डाइजेशन फैट के लिए, तो इस काइल में क्या है, काइल कैसा होता है, थोड़ा मिल्की होता है, मिल्की दूधिया रंग का होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट है। और क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फैट ऐड होता है, ठीक है। फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब चीजें अगर ऐड हो जाती हैं इसमें तो इसको बोलते हैं काइल, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, और काइल क्या है। अब हम देखेंगे लिम्फ का फ्लो कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि फ्लो ऑफ लिम्फ क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो लिम्फ है वो कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है और बाद में कहाँ जाता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी से लगभग 20 लीटर जो लिम्फ होता है वो होता है क्या, 20 लीटर लिम्फ जो होता है वो लीक होता है, यानी कि प्लाज्मा लीक होता है ब्लड कैपिलरीज से। ये जो होता है 17% ब्लड, 17 लीटर जो होता है वो हमारा वापस एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में। जो बचा हुआ रिमेनिंग 3 लीटर है उसको वापस भेजने के लिए जो हमारा होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये 3 लीटर जो लिम्फ है ये किस रास्ते से वापस हमारे सर्कुलेशन में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में कैसे वापस जाता है, ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ लिम्फ, या लिम्फ कहां कहां से होकर के गुजरता है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर ये 3 लीटर जो प्लाज्मा है ये एब्जॉर्ब होकर के वापस हमारे ब्लड में ना जाए तो क्या होगा, एक तो फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा शरीर में, दूसरी बात क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, हर जगह क्या होगा, सूजन हो जाएगी। इसलिए इस लिम्फ को वापस हमारे सर्कुलेशन में आना बेहद जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा था जो हमारा प्लाज्मा था वो कैपिलरीज से लीक होकर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता था या टिश्यू फ्लूइड बनाता था। उसके बाद जब ये लिम्फ कैपिलरीज में पहुंच जाता था तब इसको बोलते थे लिम्फ, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज में पहुंचने के बाद इसको बोलते थे लिम्फ, ठीक है। अब लिम्फ कैपिलरीज बहुत सारी हैं, ये आगे जुड़ करके, जैसे मान लीजिए कि एक लिम्फ कैपिलरी है, ये क्या है, एक लिम्फ कैपिलरी है, दूसरी ये लिम्फ कैपिलरी है, तीसरी ये लिम्फ कैपिलरी है। ये बाद में जा करके क्या होती हैं, यूनाइट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक लिम्फ वेसल बनाती हैं, बड़ी लिम्फ वेसल, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, लिम्फ कैपिलरी है, ये हमारी क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। यहां से लिम्फ ट्रेवल करता है, ये लिम्फ कैपिलरीज में ट्रेवल करता है और ये इस पॉइंट पर आता है, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक वेसल। यही लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं आगे चल करके लिम्फ नोड तक जाती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं ये लिम्फ नोड तक जाने से पहले, जैसे कहां पर जाती है, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कैसी होती है, बीन शेप होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये बीन शेप, कुछ इस तरह से किडनी शेप का आकार का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, लिम्फ नोड पहले एफरेंट वेसल आती है, क्या आती है, एफरेंट वेसल आती है, जो को लिम्फ को लेकर के जाती है। फिर यहां से क्या है, यहां से क्या है, एक इफरेंट वेसल, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल निकलती है, जो कि लिम्फ डक्ट या ट्रंक बनाती हैं। क्या है,
एफरेंट लेकर के आ रही लिम्फ को, इफरेंट लेकर के जा रही है और आगे चल करके बहुत सारी यूनाइट होकर के क्या बनाती हैं, लिम्फ डक्ट बनाती हैं। लिम्फ डक्ट या इसी को ट्रंक बोलते हैं। ये कितने होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 पेयर होते हैं इसके, किसके, लिम्फ ट्रंक के। ठीक है, लंबर है, इंटेस्टाइनल है, ब्रोंको मीडियास्टाइनल, सबक्लेवियन एंड जुगुलर ऑन आइदर साइड, यानी दोनों साइड में होती हैं। फिर बाद में ये सभी की सभी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, 2 लार्ज डक्ट बनाती हैं। एक थोरैसिक डक्ट जो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होती है। एक होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट जो हमारी बॉडी के राइट साइड में होती है। तो ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है, ये हमारे जो ऊपर का जो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड और राइट ब्रेन के जो लिम्फ है उसको कलेक्ट करती है। थोरैसिक डक्ट जो होती है ये लेफ्ट साइड में होती है, ये अदर देन जितना भी लिम्फ है वो सब कलेक्ट करती है। ये दोनों लिम्फ डक्ट जो होती हैं, ये थोरैसिक डक्ट जो है वो ड्रेन करती है कहाँ, सबक्लेवियन वेन में जो कि लेफ्ट साइड में है, और एक राइट सबक्लेवियन वेन है जो कि ये राइट लिम्फ डक्ट है, वो राइट सबक्लेवियन वेन में क्या होती है, ड्रेन होती है। और यहाँ के बाद ये सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा में जुड़ करके ये सारा का सारा लिम्फ हमारे सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। ये तो बात हुई हमारे लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ फ्लो की। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही। आगे हम देखेंगे लिम्फ के बारे में और अदर टॉपिक क्या क्या इसके और ऑर्गन हैं। ठीक है, डिटेल में देखेंगे, इसका लिम्फ नोड देखेंगे। ठीक है, और हमारा स्प्लीन का है वो सब का स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।